हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है इंटेग्रल एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इसकी कुछ आगे की एग्जांपल्स। उस दिन हमने एक थ्योरम की थी। लेट मी रिकॉल दैट थ्योरम। व्हाट इज दैट थ्योरम? इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वो क्या था कि अगर आपके पास ये इंटीग्रल है एफ ऑफ अल्फा विच इज इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स अल्फा जी एक्स डी एक्स, ठीक है, वेयर एफ एक्स अल्फा and curl by curl alpha of fx alpha, though both are continuous functions in a less than x less than or equal to b and lambda 1 less than or equal to alpha less than or equal to lambda 2, gx function is bounded and integrable, then f dash alpha exists, then इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है। एंड हाउ इज डेरिवेटिव गिवन? f dash alpha is given by integration from a to b curl by curl alpha of fx alpha into gx gx, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा पार्शियली उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम gx से, देन यू टेक द इंटीग्रेशन, इट गिव्स यू द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, राइट। इसी थ्योरम को यूज करके हम आगे की एग्जांपल्स करते हैं। सो नेक्स्ट इज योर एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 1 और 2 मैंने पिछले लेक्चर में कराई थी। तो इट सेज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 log of alpha square cos square theta plus beta square sin square theta d theta, where alpha is positive and beta is also positive, where both alpha and beta are positive, right? So let us come to the solution. Now you can see that this is not a function of one parameter, it is a function of two parameters alpha and beta, right? So instead of writing it as alpha alpha, I will write it as f of alpha beta. It is given from 0 to pi by 2 log of alpha square cos square theta plus beta square sin square theta into 1 d theta. So what is this? This is your f of x alpha beta, x की बजाय यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? थीटा, f थीटा अल्फा बीटा, एंड व्हाट इज द सेकंड फंक्शन g थीटा? इट इज इक्वल टू 1, राइट। सो बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये फर्क है कि जो पैरामीटर्स हैं दे आर टू, अल्फा एज वेल एज बीटा, राइट। बट इस थ्योरम को लगाते टाइम हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ही डिफरेंशिएट करना है, राइट। किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना है, किस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में करने से आपका जो क्वेश्चन है वो सिंपल बन जाए, राइट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं बोथ हैव सेम थिंग, अल्फा और बीटा की सेम ही प्रायोरिटी है। तो चाहो तो आप इसको एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा लेके चल सकते हो या एज ए फंक्शन ऑफ बीटा लेके चल सकते हो, राइट। सो फॉर कन्वीनियंस, नॉट फॉर कन्वीनियंस, आई हैव टू चूज वन, सो आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, राइट। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा? d बाई डी अल्फा ऑफ एफ अल्फा बीटा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। हाउ इट विल बी गिवन? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2, सेम थ्योरम, इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा पार्शियली इनटू जीएक्स डीएक्स, राइट। सो इसका डिफरेंशिएशन कर्ल बाय कर्ल अल्फा ऑफ एफ थीटा अल्फा बीटा as partial differentiation of this function with respect to alpha into g theta d theta, right? Now what is partial differentiation of this function with respect to alpha? What is curl by curl alpha of f theta alpha beta? इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या होगा? पार्शियली इट इज 1 ओवर अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स 2 अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, right? So what is the differentiation of this function with respect to alpha? So what is derivative of this with respect to
अल्फा इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, क्या है 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 डी थीटा। ठीक है, अब हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम 0 to π/2, राइट। तो इस तरह के फंक्शन को हम कैसे डील करते हैं, वी मेक द सब्स्टिट्यूशन लेट tan थीटा बी इक्वल टू t। ठीक है, सो व्हाट आर द लिमिट्स नाउ, व्हेन थीटा इज 0 t विल बी 0, व्हेन थीटा इज π/2 t विल बी इंफिनिटी, राइट। तो जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगी वो होंगी 0 से लेके जीरो से लेके इंफिनिटी तक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, secant square theta d theta will be equal to dt, that is d theta will be dt upon secant square theta, which is dt upon secant square theta is 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta is 1 plus t square। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा फंक्शन जो है, हाँ जी क्या बन जाएगा वो, इट इज f dash d by d alpha f alpha beta, it will be equal to what, integration from 0 to infinity dt 2 alpha upon alpha square plus beta square t square into 1 plus t square। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 अल्फा अपॉन ये जो है 0 to infinity। पहले तो हम इसको लेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, dt अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे पहले, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या बन जाएगा, a अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस b अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। व्हाट इज दिस इक्वल टू, 1 is equal to a times 1 plus t square plus b times alpha square plus beta square t square। ठीक है, so firstly you put t square is equal to -1, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 is equal to 0 plus b times अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दैट इज b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, राइट। नाउ यू पुट टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ जीरो कैसे बनेगा, टी स्क्वायर को क्या पुट करेंगे हम, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, तो ये जीरो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, विच इज 1 इज इक्वल टू a टाइम्स बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। सो a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, सो ये जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स अल्फा, 2 टाइम्स अल्फा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, a की वैल्यू है बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस b क्या है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज कॉमन, 2 अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है हमने, टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2 अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आएगा बीटा अपॉन अल्फा tan इनवर्स बीटा टी अपॉन अल्फा माइनस tan इनवर्स टी। ठीक है, ये फॉर्मूले आप सबको पता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, लिमिट्स पुट करके ये बन जाएगा 2 अल्फा टाइम्स बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, बीटा अपॉन अल्फा इंफिनिटी पुट करेंगे ये बन जाएगा π/2 माइनस, ये बन जाएगा इंफिनिटी पुट करने के बाद माइनस π/2, जीरो पुट करने के बाद ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, π/2 राइट। नाउ व्हाट इज दिस, 2 अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, π/2 कॉमन, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, राइट, ये बन जाएगा अल्फा और अल्फा कैंसल, 2 और 2 कैंसल, सो व्हाट इज दिस, पाई अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कैंसिल करने के बाद पाई अपॉन अल्फा प्लस बीटा, राइट। सो व्हाट वी हैव टिल नाउ,
d by d alpha of f alpha beta, it is given by pi upon alpha plus beta. ये बन जाएगा हमारा पाई अपॉन अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब यहां से एफ अल्फा बीटा कैसे रिट्रीव करेंगे? बाय टेकिंग इंटीग्रेशन। बाय टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, व्हाट डू यू गेट? प्लस सी, ठीक है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये बन जाएगा एफ अल्फा बीटा। नाउ व्हाट इज दिस? विद रिस्पेक्ट टू अल्फा वी आर इंटीग्रेटिंग, सो दिस इज पाई ऑफ लॉग ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस सी, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी रह गई? निकालनी सी की। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो हमें दिया गया है, सो टिल नाउ वी हैव टू थिंग्स। एक तो जो उन्होंने हमें दी है वैल्यू एफ अल्फा बीटा इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट इज दैट? एफ अल्फा बीटा की वो है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक है हमारे पास एफ अल्फा बीटा की वैल्यू, वो क्या है? पाई ऑफ लॉग ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस सी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बीटा इक्वल टू अल्फा पुट करती हूँ इन 1 फिर इन 2, ठीक है। बीटा इक्वल टू अल्फा इस यहाँ पे पुट की, तो एफ ऑफ अल्फा अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 0 टू पाई बाय 2 अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, सो इट इज 2 लॉग अल्फा थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। ये बन जाएगा 2 log अल्फा पाई बाय 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू पाई टाइम्स log अल्फा, राइट। अब बीटा इक्वल टू अल्फा अगर यहाँ पे पुट करेंगे इन 1 इन 2, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ अल्फा अल्फा विच इज पाई ऑफ log ऑफ 2 अल्फा प्लस सी, ठीक है। तो दोनों साइडों से वैल्यू हम इक्वेट कर लेते हैं। 2 alpha plus c is pi of log alpha, which is pi times log 2 alpha minus log of alpha equal to minus c, right? तो ये बन जाएगा हमारा pi of log of 2 alpha upon alpha which is minus c. So minus pi times log of 2 is equal to c, right? So ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एफ अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई? पाई ऑफ लॉग ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई ऑफ लॉग ऑफ 2 विच इज पाई ऑफ लॉग ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, right? So this is the required value of the integration, right? Next question, which is your example number 4. It says prove that integration from 0 to infinity e raised to minus ax sine bx upon x dx, which is that is tan inverse b upon a, is tan inverse b upon a, and hence deduce that 0 to infinity sine bx upon x dx that is equal to pi by 2, ठीक है। यहां से पहले तो हमने ये प्रूव करना है, फिर डिड्यूस करना है, राइट? हाँ जी। So again, the given function is function of two parameters. We are given solution a and b. So the given function will be of two parameters f at a b. This is equal to integration from 0 to infinity e raised to minus ax sine bx 1 over x dx. So this is your first function, this is your second function. So this is suppose f of x a b and this is your gx, right? So यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स हैं, तो आप a के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो या b के रिस्पेक्ट में। इट इज एज पर योर कन्वीनियंस, पर देखने से मुझे लग रहा है कि दोनों से रिस्पेक्ट करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, दोनों ही सेम उसके हैं, चाहे ए से कर लो चाहे बी से कर लो। वालों ने विद रिस्पेक्ट टू बी किया है तो मैं भी विद रिस्पेक्ट टू बी ही करती हूँ। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू ए भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट? सो डी बाय डी बी ऑफ एफ एट ए बी,
By that theorem, it is given by 0 to infinity curl by curl B of f of x a b into gx dx. Now what is this? Integration from 0 to infinity is का derivative with respect to b partial e raised to minus ax cos bx cos bx into b into 1 over x dx. ठीक है, ये बन जाएगा. So what is this now? uh, with respect to yes, with respect to हम कर रहे हैं, sorry, with respect to b कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा x into x. ठीक है, x और x cancel. What is this? 0 to infinity e raised to minus ax cos bx dx. ठीक है. Now what is d by db of f at ab? Now you integrate it with by parts. This is your first function. This is your second function. First function as it is. Integration of second function. Limits are from 0 to infinity minus 0 to infinity. Differentiation of first function into integration of second function. ठीक है, तो ये बन जाएगा, जहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, 0 पुट करेंगे तो भी 0. सो 0 माइनस 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 प्लस. सो दिस इज a upon b. सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस ax sin bx dx. राइट, नाउ यू अगेन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू बाय पार्ट्स, ताकि हम इसी फॉर्म में दोबारा आ जाएं. सो a अपॉन b, तो ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 0 to infinity minus 0 to infinity differentiation of first function into integration of second function. ठीक है जी, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा. जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0, 0 पुट करेंगे तो ये 1 है, ये क्या है 1 अपॉन बी. सो ये बन जाएगा ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी. हाँ जी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का आएगा, माइनस माइनस एक तो प्लस हो गया, एक माइनस आएगा, माइनस 1 ओवर बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cos bx dx. So what is this equal to? A upon b square plus a upon b square sin bx upon b integration from 0 to infinity. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आएगा e रेज टू माइनस ए एक्स भी साथ में, e रेज टू माइनस ए एक्स. ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स. राइट, हाँ जी. नाउ व्हाट इज दिस? एक ए यहाँ से रिलीज होएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ये. तो व्हाट इज दिस? सॉरी, माइनस माइनस एक माइनस ये पड़ा है, माइनस माइनस प्लस एक माइनस था, तो ये भी रहेगा माइनस में. सो दिस इज ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन एफ डी बाई डी बी ऑफ एफ एट ए बी. ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डी बाई डी बी ऑफ एफ एट ए बी. इट इज ए अपॉन बी स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो एफ डैश ए बी की वैल्यू है डी बाई डी बी ऑफ एफ एट ए बी, दैट विल बी इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से एफ एट ए बी को रिट्रीव करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल टेक इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बी. ठीक है, ये क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल. सो इट इज एफ एट ए बी, ये बन जाएगा tan इनवर्स b अपॉन ए 1 ओवर a प्लस c. ठीक है, a और a कैंसिल. सो व्हाट इज एफ एट ए बी? इट इज tan इनवर्स b अपॉन a प्लस c. ठीक है, नाउ यू पुट b इक्वल टू 0 in star. What do you get? F at a0 is equal to tan inverse 0 is 0 is plus c. ठीक है, so c will be f at a0. राइट, यही b इक्वल टू 0 हम स्टार्टिंग में पुट करते हैं, तो वहां से हमारे पास f at a0 की वैल्यू आएगी. b को अगर स्टार्टिंग में पुट करें
0 to infinity e raised to minus ax, b को 0 पुट कर रहे हैं तो 0 upon x dx. Integration of 0 is 0. ठीक है, so c will be equal to 0. Put this value of c here. What do you have? f at a b will be your tan inverse b upon e. ठीक है, so यहाँ से हमारे पास tan inverse b upon e की वैल्यू आ गई. नाउ अब हमने डिडक्शन जो है वो लेके आनी है. यहाँ यू पुट a इक्वल टू 0. a इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफर्ट 0b विल बी 0. ठीक है, एंड यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? सॉरी, a को 0 पुट करेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी इट विल बी पाई बाय 2. ठीक है, और जो स्टार्टिंग में हमें दिया गया है क्वेश्चन, वहां पे a को 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? एफ एट a 0 0b इट विल बी 0 टू इन्फिनिटी. a को 0 पुट किया 1 साइन बी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स. ठीक है, दोनों को इक्वेट करते हैं दोनों साइडों से. एफ एट 0b को तो हमारे पास आएगा 0 टू इन्फिनिटी साइन बी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2. सो दिस वे यू आर टू डू ऑल द क्वेश्चंस. इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी. थैंक यू.